सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा पॉल मिलग्रॉम को और रॉबर्ट विल्सन को। तो इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के लिए पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को चुना गया है। इन्हें ये पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अभी तक हम और कौन कौन सी फील्ड में देख चुके हैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं को? एक तो फिजिक्स में हमने देखा रॉजर पेनरोज को मिलेगा, रेनहार्ड गेंजेल को और एंड्रिया घेस को। केमिस्ट्री में जेनिफर ए डोडना और इमैनुअल चार्पियर को। मेडिसिन में हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल ह्यूटन को। साहित्य में लुइस ग्लूक को और पीस में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा चेतन आनंद को। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को अभी भारत के पहले घरेलू पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन है, ये भारत का पहला प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं चेतन आनंद। आपसे ये पूछा जा सकता है इस तरह से भी प्रश्न कि चेतन आनंद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, ये भी याद रखो। बाकी आमिर खान अभी सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने, सोनू सूद अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, आयुष्मान खुराना ये बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, आयुष्मान खुराना से कुछ और पॉइंट मैं आपको बताऊं तो यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 200 लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार बने थे ये। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो आंसर होगा चैतन्या वेंकटेश्वरन। तो अभी दिल्ली की मात्र 18 साल की बच्ची है ये चैतन्या वेंकटेश्वरन, और इन्होंने भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की वार्षिक प्रतियोगिता को जीता और एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बन गई है भारत में। तो इनका नाम क्या है? याद रखना, चैतन्या वेंकटेश्वरन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। तो आंसर होगा गायत्री कुमार। ये भी अभी नया अपॉइंटमेंट था। बाकी मिंटी अग्रवाल अभी हमने कल ही पढ़ा है, युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी है। और एवा मुर्तो ये हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, इन्हें एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाया गया। और जैन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है ये। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा प्रियांक तेलेसरा ने। तो अभी द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट बुक को लिखा है कवि प्रियांक तेलेसरा ने। बाकी विकास खन्ना ये एक शेफ है, इन्होंने एक बुक लिखी है अभी किचन टू ग्रेटिट्यूड। और चेतन भगत ने बुक लिखी थी वन अरेंज्ड मर्डर। बाकी डॉक्टर अशोक के वेद ने कौन सी बुक लिखी है? गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक लिखी है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सादिर जापरोव। तो अभी सादिर जापरोव को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है आपको। बाकी अलेक्जेंडर डे क्रो अभी बेल्जियम में नए प्रधानमंत्री बने थे ये। हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। और माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब किर्गिस्तान की बात है तो ये रहा मैप में किर्गिस्तान। कैपिटल इसकी बिश्केक है। करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। बढ़ते हैं आगे। फिर है, अभी हाल ही में किसने
ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और ये किस कंपनी के ड्राइवर है, किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज के। और अभी इन्होंने ये ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीत ली है। और आपको बता दूं लुइस हैमिल्टन की ये इस सीजन की 7वीं जीत है। फिर है अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। तो हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। तो साल 2012 से बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, मेरी आवाज हमारा समान भविष्य है। अच्छा, अभी 12 अक्टूबर को भी एक डे मनाया था हमने, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस। और ये दिन लोगों को गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, प्रश्न में हमने देखा इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया। अब मेरा एक प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये हम लोग कब मनाते हैं? और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे हम पिछले महीने के 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, तो उसमें जो डे वाला सेक्शन होता है वहां पे मैंने आपको कई बार बताया है इसके बारे में। तो अब आप बताओ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब मनाते हैं? अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अक्टूबर में जो भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हम रिवाइज करते हैं एक बार। तो 1 अक्टूबर को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया। 5 अक्टूबर को एक तो वर्ल्ड टीचर डे मनाया और 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस मनाया। अच्छा, 4 से 10 अक्टूबर तक हमने वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया था। उसके अलावा 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया था, विश्व डाक दिवस। और याद रखना 9 से 15 अक्टूबर तक हम मना रहे हैं राष्ट्रीय डाक सप्ताह। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी रोधी ड्रिल शुरू की है? तो आंसर होगा जापान ने। तो जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल ने दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी रोधी अभ्यास शुरू किया है। अभी आपको याद होगा हमने जापान के साथ एक एक्सरसाइज किया था अरब सागर में, जिम एक्स नाम से। अब बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी है येन। और हाँ, नए प्रधानमंत्री इसके बन गए हैं कौन? योशिहिदे सुगा। पहले शिंजो अबे थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी आपको याद होगा क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक भी हुई थी जापान के टोक्यो में ही। और क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। जापान से कुछ पॉइंट मैंने आपको और बताए थे, जैसे कि जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया। और मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम धबाली सिंह, इनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से भी सम्मानित किया गया था। और जापान की एक टेनिस प्लेयर का नाम याद रखो, नाओमी ओसाका। यूएस ग्रैंड स्लैम में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। और फोर्ब्स ने जो दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की थी उसमें ये टॉप पे थी। क्या नाम है? नाओमी ओसाका। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में एक स्मारक 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो आंसर होगा विजया राजे सिंधिया। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का एक स्मारक सिक्के को उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया है। ये भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी विजया राजे सिंधिया, जिन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आंसर होगा इमोमाली रहमोन को। तो अभी इमोमाली रहमोन को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में। तो इनका नाम याद रखना। बाकी मोख्तर ओ ने अभी माली के नए प्रधानमंत्री बने थे। ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। और मोहम्मद हुसैन रोबल ये सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। बाकी बात है ताजिकिस्तान की, तो ये रहा मैप में ताजिकिस्तान। कैपिटल दुशानबे है, करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किसने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा जीबीएस सिद्धू ने।
तो रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं ये GBS सिद्धू, और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। तो खालिस्तान आंदोलन और इसे बनाए रखने में उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिकाओं के बारे में इस बुक में बताया गया है। बाकी रामचंद्र गुहा, इन्होंने एक बुक लिखी है अभी जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, और अरुंधति रॉय ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म और एक्शन। और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने कौन सी बुक लिखी है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने chess.com 2020 चैंपियनशिप को जीत लिया है, तो आंसर होगा निहाल सरीन ने। तो शतरंज में युवा भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन ने चेन्नई में chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप को जीत लिया है। क्या नाम है, निहाल सरीन। बाकी पी इनियन, इनका नाम अभी न्यूज में था। वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीता था। कोनेरू हम्पी की तो आप जानते ही हो। वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी, और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। आंध्र प्रदेश से हैं ये। और जी आकाश, ये तमिलनाडु से हैं, और ये 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर है हमारे। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं हम, 20 जुलाई को मनाते हैं, ये भी याद रखना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि 2020 का जो फ्रेंच ओपन है उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो आंसर होगा ईगा स्वीटेक ने, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक जरूर दिया, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना प्लीज। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।